अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, नाज़रीन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे सवाल के मुताल्लिक जो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से किस तरह मुलाकात हो सकती है। हम किस तरह इमाम से मुलाकात कर सकते हैं। कोई अमल, कोई वजीफ़ा ऐसा बताएं कि जो हम करके इमाम वक्त से मुलाकात कर सकें। ये कुछ दिनों पहले एक मौलवी साहब ने भी अपनी कम इल्मी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इमाम मौजूद हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम दुनिया पर मौजूद हैं, तो उनका कोई नंबर, कोई व्हाट्सएप नंबर हमें मिल जाए ताकि हम उनसे बात करें। तो आइए मैं आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात रखूँगा कि देखते हैं कि इमाम किस तरह मिलते हैं, हम इमाम से किस तरह मुलाकात कर सकते हैं। बहुत ही मशहूर वाक़या है जो अक्सर मोमिनीन ने पहले सुना होगा। एक अब्द साले जिसके दिल में ये तमन्ना जागी कि मैं अपने वक्त के इमाम से मुलाकात करूं। वो वज़ाइफ करता है, अमल करता है। वजीफे करने के बाद उस शख्स को एक कासिद इमाम का आता है और ख़बर देता है कि तू इमाम से मुलाकात करना चाहता है। इस शख्स ने कहा, जी हाँ, मैं इमाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो इमाम के कासिद ने कहा कि अगर तू इमाम वक्त से मुलाकात करना चाहता है तो फलां दिन फलां बाजार में एक चाबी साज शख्स की दुकान है, वहां पर इमाम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुमसे मिलना चाहते हैं। ये शख्स कहता है कि मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा कि मैं वक्त के इमाम से मुलाकात करूंगा। ये कहता है कि मैं उसी रोज उसी बाजार की उस चाबी साज शख्स की दुकान पर पहुंच जाता हूं। जब मैं देखता हूं कि दो हस्तियां वहां पर बैठी हैं, दो अशखास वहां पर बैठे हैं, मेरे जहन में यह था कि इनमें से एक इमाम है, एक इमाम है इनमें से। अभी ये कहता है कि मैं बैठा ही था, थोड़ी देर गुजरी कि एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून तशरीफ लाती हैं। उसके हाथ में एक ताला होता है। उस चाबी साज से वो खातून कहती हैं कि ए बंदा खुदा, मैं ये ताला 3 दिरहम में बेचना चाहती हूं, क्या तुम खरीदार हो। उस चाबी साज ने कहा कि मोहतरमा, ये ताला मुझे दिखाएं, मैं देखूं तो सही और फिर मैं बाद में इसकी कीमत बताऊंगा। जब उस चाबी साज ने उस ताले को देखा तो वो कहता है कि मैं इसकी आपको 8 दिरहम कीमत दूंगा, अगर आप देना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह। ये खातून हैरान होती है। चाबी साज पूछता है कि आप हैरान क्यों हैं। इस खातून ने कहा, मैं पूरे बाजार से चक्कर लगाकर आई हूं, मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। मैंने हर एक को बताया कि मुझे पैसों की अशद जरूरत है, 3 दिरहम में ये ताला मुझसे खरीद लें, लेकिन कोई शख्स भी, कोई दुकानदार भी मुझसे 3 दिरहम में ये ताला खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे इस ताले की कीमत 8 दिरहम दे रहे हैं, मैं इस बात पे हैरान हूं। तो इस चाबी साज ने कहा कि देखें, इस ताले की कीमत 8 दिरहम है, 1 दिरहम लगेगा इसकी चाबी बनाने पे, 10 दिरहम का यह बिक जाएगा, 1 दिरहम मेरा मुनाफा है, इससे कम मैं नहीं खरीदूंगा आपसे, क्योंकि ये आपका हक बनता है। तो वो खातून हैरान होती है कि इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। बहरहाल ये सौदा तय पाता है। उस चाबी साज ने उस खातून को 8 दिरहम दिए और ताला उसे खरीद लिया। ये शख्स जिसने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के वजीफे किए थे, ये सारा माजरा देख रहा है। वो खातून पैसे लेकर, दिरहम लेकर चली जाती है और वो ताला साज, वो चाबी साज शख्स उससे ताला लेके अपने काम में मशगूल हो जाता है। अभी इसके जहन में ये सारा वाकया चल रहा होता है कि वहां पर बैठी एक शख्सियत उस शख्स की तरफ मुखातिब होकर फरमाती है, ए बंदा खुदा,
اگر تم اس طرح کے سچے مسلمان بن جاؤ تو تمہیں امام وقت کے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، میں خود امام وقت تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ اس پورے بازار میں فقط ایک ایسا یہ شخص ہے جس کے پاس میں آتا ہوں۔ امام سے ملاقات کرنی ہے تو امام سے ملاقات واٹس ایپ نمبر پر ویڈیو کال پہ نہیں کی جا سکتی۔ اپنے کردار کو اس طرح بنائیں، کم از کم ہم سچے مسلمان تو بنے، ایک دیندار، ایک ایماندار مسلمان تو بنے۔ اپنے کردار کی اس طرح کردار سازی تو کریں کہ کم از کم ہم امام کے روبرو آنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ ہمارے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہو کہ ہم وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ہمارا کردار کیا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں، اور مسند پہ بیٹھ کے یہ کہنا کہ امام ہیں تو پھر ہمیں نمبر چاہیے، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے اس طرح ملاقات نہیں کی جا سکتی جس طرح عام انسان سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کردار کا صحیح ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، ایماندار ہونا ضروری ہے، باکردار ہونا ضروری ہے۔ کم از کم اتنی صلاحیت تو ہو کہ ایک حجت خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے انسان۔ عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنا کردار اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے روبرو کھڑے ہونے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔